हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में, या इसे हम हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसको किसी भी वर्क प्लेस पे जहां पे कोई हजार्ड है उस हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि किसी वर्क प्लेस पे जो हजार्ड है उसको उस हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल में जो हायरार्की टर्म आप देख रहे हैं ना, हायरार्की टर्म का ही मतलब यही होता है। हायरार्की टर्म का मतलब यही होता है कि जब बहुत सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है उसके इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे, या आप बोल सकते हैं उसके इफेक्टिवनेस के बिहाफ पे, तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है वो टॉप पे होता है, जिसकी कम होती है उससे नीचे होता है, जिसकी एकदम कम होती है सबसे बॉटम में होता है। ठीक है, तो एक हायरार्की कहलाती है। ऐसे ही रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से कैटेगराइज किया गया है या सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में मेनली 5 टाइप्स के रिस्क मतलब कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो कि रिस्क को एलिमिनेट या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में मेनली 5 टाइप्स के कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है एलिमिनेशन, सेकंड पे है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड पे है इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड फोर्थ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फिफ्थ पे क्या है, पीपीईज है। ठीक है, यानी कि इनमें जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हायरार्की में यही होता है कि जो जितना ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी इफेक्टिवनेस जितना ज्यादा है वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किसी रिस्क को, मतलब किसी हजार्ड को कम करने के लिए। ठीक है, या मतलब कंट्रोल मेजर्स की बात करें, मतलब किसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो होता है एलिमिनेशन, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड फोर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फिफ्थ होता है पीपीईज। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 5 टाइप्स के जो एक कंट्रोल मेजर्स हैं इनके बारे में डीप में समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव हजार्ड। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि किसी वर्कप्लेस पे जो हजार्ड है उस हजार्ड को ही रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब हजार्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हजार्ड को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, या हजार्ड रिमूव करने का मतलब क्या है, यानी कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है उसे समझिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट में कोई केमिकल है, मान लीजिए कोई केमिकल है, उस केमिकल का एक 250 kg का बैरल है, उस बैरल को आप शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करके आप किसी रिएक्टर में चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल एक्टिविटी ज़्यादा है। मैनुअल एक्टिविटी क्या है कि नीचे आप बैरल है, बैरल को आप उस पे रख रहे हैं, पायलट पे रख रहे हैं, फिर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे आप HOPT से रिएक्टर के पास ले जा रहे हैं, फिर रिएक्टर के पास आप एक पंप लगा रहे हैं, पंप से उस रिएक्टर में फिर उस मटेरियल को क्या कर रहे हैं आप डंप कर रहे हैं, उस रिएक्टर में चार्ज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्टिविटी में, इस मैनुअल एक्टिविटी में बहुत सारे हजार्ड छुपे हुए हैं, बहुत सारे रिस्क हैं इसमें। क्या क्या हजार्ड हैं? सबसे बड़ा हजार्ड ये है कि उस बैरल को, उस 250 kg के या 200 kg के बैरल को शिफ्ट करने में, मूवमेंट करने में किसी कैजुअल को चोट लग सकती है, किसी कैजुअल के हाथ पे चोट लग सकती है, पैर पे चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसे मतलब इसमें मल्टीपल हजार्ड हैं इस मैनुअल एक्टिविटी में। ठीक है, तो अब इस हजार्ड को क्या कर सकते हैं आप, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का क्या तरीका, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि क्या किए हैं आप, कि एक टैंक आप उसके लिए अरेंजमेंट कराएं टैंक का, उस मटेरियल को टैंक में डायरेक्ट चार्ज किया और उस टैंक से एक पंप लगाएं जो कि डायरेक्ट रिएक्टर में ट्रांसफर कर रहा है उस मटेरियल को। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज जो आपने एक्स्ट्रा चीज किया है कि उस एक टैंक लगाया, फिर टैंक से डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, ये करने से क्या हुआ, आपका जो हजार्ड था, ये जो मैनुअल एक्टिविटी थी, वो उसमें जो हजार्ड थे उस सारे हजार्ड को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। ये बात अलग है कि आपने जो पंप लगाया, पंप से जो मटेरियल ले रहे हो उसमें अलग टाइप्स के हजार्ड जनरेट हुए हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में अलग अलग टाइप्स के हजार्ड होते हैं। लेकिन जो ये वाली हजार्ड थी, इस हजार्ड को बेसिकली आप क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब यही होता है कि किसी हजार्ड को रिमूव कर देना। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है जो कि है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कंट्रोल दूसरे नंबर पे कंट्रोल मेजर्स आता है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है कि उस हजार्ड को ही हटा दिया जाए। अगर हजार्ड को नहीं हटा पा रहे हैं
तो सब्स्टिट्यूशन उसका ढूंढा जाए, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेस हजार्ड विथ लेस डेंजरस ऑप्शन, ठीक है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक मतलब एक प्रीवियस कंपनी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे क्या था, एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मान लीजिए आप XYZ कोई भी मान लीजिए, उस प्रोडक्ट का वॉशिंग देना रहता था किसी एक सॉल्वेंट से, उसके क्लीनिंग पर्पज से, ठीक है। उसके क्लीनिंग पर्पज से उस प्रोडक्ट की वॉशिंग दिया जाता है रिएक्टर में, ठीक है। तब उस वॉशिंग में पहले हम लोग EDC से वॉशिंग देते थे, EDC से। तो EDC क्या है कि इसके फ्यूम जो होते हैं ना बहुत मतलब ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये थोड़ा करोजिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा हाईली करोजिव नहीं होता है, थोड़ा करोजिव नेचर का होता है और कॉस्टली होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां पे इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए, अब सॉल्वेंट है तो देखिए सॉल्वेंट में मल्टीपल टाइप्स का हजार्ड है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक हाईली फ्लेमेबल है, एक हजार्ड है ही। अब वो उसके फ्यूम टॉक्सिक हो सकते हैं, तो वो अलग हजार्ड है ह्यूमन के लिए, मतलब बहुत सारे टाइप्स का हजार्ड है, ठीक है। तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या हम लोगों ने ढूंढा था वहां पे कि EDC के बजाय मेथनॉल से वॉशिंग दिया जाए, और वो चीज हुआ भी, इंप्लीमेंट भी हुआ। और उससे क्या हुआ था कि EDC के बजाय मेथनॉल से वॉशिंग देने पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। जो क्वालिटी पहले थी वो क्वालिटी बाद में भी आ रही थी। तो EDC के बजाय मेथनॉल से वॉशिंग देना चालू किया गया, तो EDC का सब्स्टिट्यूशन मेथनॉल लाया गया। तो अब इसमें आप समझिए कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस कैसे, हजार्ड को कैसे रिप्लेस किया गया, रिप्लेस करके कम किया गया किसी रिस्क को, उस चीज को आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में आपको उस सॉल्वेंट से वॉशिंग देना ही देना है, बिना वॉशिंग के आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट मतलब क्लीन नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज है कि या तो उस सॉल्वेंट में जो हजार्ड है, हजार्ड जैसे कि फायर का हजार्ड है, टॉक्सिक हो सकता है, करोजिव हो सकता है, कई टाइप्स के हजार्ड हैं उसमें, ठीक है। तो या तो उस हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए, कंट्रोल मेजर से यही कहता है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल यही करता है कि पहले हजार्ड को एलिमिनेट किया जाए। तो क्या आप उस सॉल्वेंट को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, क्योंकि आपका नीड है कि आप बिना वॉशिंग आपका प्रोडक्ट आपका प्योर ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब प्योरिटी ही नहीं आएगी। तो आपको वो करना ही करना है, तो आप उसको एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं। अब उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते उस हजार्ड को, तो उसका सब्स्टिट्यूशन आपको लाना है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, आप मेथनॉल लाए। अब मेथनॉल लाने से देखिए क्या आप कौन से रिस्क कम हुआ। फायर का जो हजार्ड था, जो सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा हजार्ड होता है वो फायर का होता है, तो EDC में जो हजार्ड था वो मेथनॉल में भी है, वो हमने नहीं कम कर पाया। लेकिन दूसरा क्या हुआ, EDC का जो फ्यूम होता है ज्यादा हार्मफुल होता है कंपैरिजन टू मेथनॉल। तो EDC को जब मेथनॉल से एक्सचेंज किए, रिप्लेस किए, तो जो फ्यूम वाला हजार्ड है उस हजार्ड को हमने क्या किया, कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। यही है ना, रिप्लेस हजार्ड विद लेस डेंजरस। तो EDC ज्यादा डेंजरस था कंपैरिजन टू मेथनॉल, तो यहां पे इसकी फ्यूम ज्यादा हार्मफुल नहीं होती कंपैरिजन टू EDC। एंड EDC से ये मेथनॉल जो होता है चीप भी होता है, उससे सस्ता भी होता है, और क्लीनिंग आपका पूरा प्रॉपर हो ही रहा है। और दूसरी चीज, EDC और मेथनॉल में कंपैरिजन किया जाए तो EDC जो होता है मेथनॉल से कंपैरिजन में करोजिव नेचर का होता है। यानी कि EDC किसी वेसल में रख रहे हैं और मेथनॉल रख रहे हैं, तो उस वेसल को EDC क्या करेगा, मेथनॉल के कंपैरिजन में जल्दी उस वेसल को, अगर SS में मान लीजिए रख रहे हैं, तो उस SS के वेसल को डैमेज कर देगा, करोजिव कर देगा, ठीक है। तो हमने कई टाइप्स के हजार्ड को क्या किया, कम कर दिया, इसको रिप्लेस करके किसी दूसरे चीज से। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिएक्टर है, खास करके जो पॉलीमर इंडस्ट्री होती है, पेंट इंडस्ट्री होती है, उसमें रिएक्टर क्या होता है, लॉन्ग टर्म चलने के बाद रिएक्टर के अंदर क्या होती है, स्किनिंग हो जाती है, मतलब एक लेयर जम जाती है, उससे आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता है, आपका मतलब प्रोसेस में आपका डेविएशन आता है, ठीक है। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए वहां पे क्या प्रोसीजर होता है कि किसी आदमी को वेसल एंट्री देना पड़ता है, वेसल एंट्री देके जेट क्लीनिंग करवानी पड़ती है, जेट से उसे मार के क्लीन कराना पड़ता है। तो अब वो जो जेट क्लीनिंग है, उस जेट क्लीनिंग में बहुत सारे हजार्ड हैं कि एक तो वेसल एंट्री हो रही है तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, ऊपर से वेसल एंट्री करके आदमी रिएक्टर के अंदर जाके जेट चला रहा है, जेट का प्रेशर भी लगभग 500 बार तक होता है, तो उतना केजी प्रेशर, मतलब उतना बार प्रेशर का उतना प्रेशर झेल रहा है अंदर एक नोजल से, मतलब क्लीनिंग कर रहा है वो बंदा। तो कई टाइप्स का हजार्ड है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, मैनुअल एक्टिविटी है उसमें बहुत सारा। तो यहां पे या तो इस हजार्ड को एलिमिनेट किया जाए, कंट्रोल में जब हायरार्की ऑफ कंट्रोल आप लगा रहे हैं
तो या तो उसमें क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। तो क्लीनिंग तो हम रिएक्टर में क्लीनिंग तो करनी है, तो उस हजार्ड को एलिमिनेट करने का पहला तरीका यह हो सकता है कोई ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट हो जिससे आप बॉइलिंग करें वो हट जाए, ठीक है। एक चीज आप ये हो सकता है, बल्कि ये एग्रोकेमिकल या फार्मा इंडस्ट्री में चीज होता है कि वहां पे रिएक्टर को क्लीन करने के लिए किसी की वेसल एंट्री की जरूरत नहीं होती है, वहां पे कोई सॉल्वेंट से बॉइलिंग किया जाता है, यानी कि सॉल्वेंट का रिफ्लक्स चलाया जाता है, वो इक्विपमेंट क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो मैनुअल वाला चीज है वो एलिमिनेट कर दिया हो गया। दूसरा क्या है कि या तो उस जो मैनुअल एक्टिविटी आदमी अंदर जा रहा है, अंदर जाके क्लीनिंग कर रहा है, उसका सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मशीन का इन्वेंशन आप करें जो कि बाहर से उसको क्लीन कर दे हाई प्रेशर पे, तो उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बस जनरली आपको बताने का तरीका मेरा है कि मतलब आप समझ जाएं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आपका आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल जो होता है ना, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला कंट्रोल मेजर्स होता है। सबसे ज्यादा जो अप्लाई होने वाला कंट्रोल मेजर्स है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी टाइप्स की प्रोसेस हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, जिसमें मल्टीपल टाइप्स के हजार्ड हैं, और उन हजार्ड को आप ना ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ना ही उनका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला जो होता है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है, इसमें देखिए क्या है, इंप्लीमेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क, यानी कि आप क्या करें कि कोई फिजिकल मॉडिफिकेशन करें जिससे उस एक्टिविटी में जो रिस्क है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि जो हजार्ड का जो रिस्क है उसमें उसको कम कर दिया जाए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक पंप है। अब पंप में क्या है कि पंप में मोटर और इंपेलर दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है कपलिंग, वहां पे क्या है कि वो एरिया थोड़ा खुला रहता है। हो सकता है अगर वैसे खुला रहे तो किसी का क्लॉथ फंस सकता है, किसी को वो हार्म कर सकता है। तो वहां पे एक हजार्ड है। अब उस हजार्ड को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे एक गार्ड लगाया जाता है, कपलिंग गार्ड लगा दिया गया। अब उस कपलिंग गार्ड लगाने से क्या हुआ, रिस्क क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। आपने क्या किया, एक फिजिकल मॉडिफिकेशन किया, जिससे क्या हुआ, रिस्क जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में बेसिकली यही होता है कि आप रिस्क को कम कर देते हैं किसी मॉडिफिकेशन के, कोई मॉडिफिकेशन करके। ऐसे ही मान लीजिए कोई मोटर है, मोटर के पीछे फैन होता है। अब वो फैन अगर वैसे ही खुला तो किसी को लग सकता है, कोई हार्म हो सकता है। तो उस हजार्ड को कम करने के लिए आपने क्या किया, फैन गार्ड लगा दिया। आपका कोई वॉल्व है, वॉल्व मतलब इंजीनियरिंग कंट्रोल देखिए ना, आप अगर अच्छे से देखें ना तो जितने भी इक्विपमेंट आपके नजर आ रहे हैं ना, उसमें 90% इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए आपका एक्सवी है, एक्सवी में जो एयर जा रहा है उसमें एफआर लगा हुआ है, एएफआर, एयर फिल्टर रेगुलेटर। वो भी क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है वो, कि वहां पे क्या हो रहा है कि वो प्रेशर को कंट्रोल करके उस एक्सवी को दे रहा है, ठीक है। तो वो भी एक इंजीनियरिंग कंट्रोल है। ऐसे ही आप अगर रिएक्टर में कपलिंग लगा हुआ है, मैकेनिकल सील लगा हुआ है, सारी की सारी चीजें आप अगर देखा जाए तो सभी इंजीनियरिंग कंट्रोल ही हैं। तो आप, आई होप आप ये इंजीनियरिंग कंट्रोल समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है JLCMC कंपनी ने, जो वेरियस टाइप्स के प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले लगभग सभी पार्ट या डिवाइस एक ही कंपनी JLCMC में अवेलेबल है, लाइक ट्रांसमिशन कंपोनेंट, लीनियर मोशन पार्ट्स एंड मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट में बात करें तो देखिएगा, मैकेनिकल सील हो गई, बियरिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो इनके यहाँ अवेलेबल हैं। एंड इसके बाद बात करें तो पोजिशनिंग पार्ट एंड न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट। न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट में भी आप देखें तो AFR हो गया आपका, न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो न्यूमेटिक, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इनके यहाँ अवेलेबल है। एंड इसके बाद बात करें तो सेंसर एंड स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड वेरियस टाइप्स के टूल्स JLCMC में अवेलेबल है। आप मंगा सकते हैं, ईजिली मंगा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, वेरी इकोनॉमिक प्राइस में यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि JLCMC कंपनी वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड कराती है। एंड उससे बड़ी चीज़ ये है कि ये 3D मॉड्यूल प्रोवाइड कराते हैं सभी कस्टमर को। तो आप कोई भी 3D मॉड्यूल डाउनलोड करके देख सकता है, ताकि उससे डिज़ाइनिंग में ईजी हो। सो एक बार इनके साइट पे ज़रूर विजिट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर पे जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है,
बेसिकली इसमें क्या है, चेंज पॉलिसी या प्रोसीजर टू रिड्यूस रिस्क। इसमें क्या है कि जब किसी रिस्क को आपने ये सारे चीज अप्लाई करके देख लिए, जिसमें कुछ चीजें अप्लाई आप किए या कुछ अप्लाई करने से कुछ अलग टाइप्स के हजार्ड जनरेट हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि आपने मैनुअल एक्टिविटी को हटा के पंप लगाया तो उसमें अलग टाइप्स के हजार्ड जनरेट हुए। फिर सब्स्टिट्यूशन, आपने कुछ इंजीनियरिंग सब्स्टिट्यूशन किया, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल किया, उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो आपके क्या लगाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इफेक्टिव होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, ये सब चीजें इससे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। फोर्थ नंबर पे आप अप्लाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एसओपी आप देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी कि किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का स्टैंडर्ड ऑपरेशन, किसी इक्विपमेंट की या किसी प्रोसेस को ऑपरेट करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसे कैसे या कोई प्रोसेस है, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कुछ भी हो सकता है, सब चीज का एसओपी होता है। और जिस चीज का एसओपी नहीं होता है उसके लिए पीटीडब्ल्यू यानी कि परमिट टू वर्क होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, आप किसी रिस्क को कम कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, आप इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बेसिकली जो भी चीजें होती हैं वो सभी डॉक्यूमेंट में होती है, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट फिलअप करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कोई एसओपी फॉलो कर रहे हैं, तो कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं और प्रोसेस के लिए आप एसओपी फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट है या बैच कार्ड है, बैच कार्ड आप क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसमें गलतियां होने के कम चांस है, तो उसमें आपका क्या हुआ, रिस्क कम हो गया ना। आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होता है, बैच कार्ड होता है कि आपने, जैसे आप फार्मा और मैं कंपनी में देखोगे, फार्मा में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बैच कार्ड की मान्यता होती है, बीपीसीआर भी बोलते हैं इसको। तो हर एक घंटे पे आप टेम्परेचर लिख रहे हैं, कौन सा मटेरियल आप डालें, कितनी क्वांटिटी में डालें, फिर आपका टेम्परेचर कितना हुआ, कितना उसके बाद आपका रिएक्टर का वॉल्यूम हुआ, कितना लोड सेल हुआ, सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं, जिससे आपका क्या हो रहा है कि एक उसका ऑब्जर्वेशन एक हो रहा है, ठीक है, जिससे आप किसी रिस्क को नहीं, कोई हजार मतलब कोई इंसिडेंट नहीं होने दे रहे हैं ये चीज अप्लाई करके, ठीक है। आप ट्रेनिंग इसमें ले सकते हैं, जैसे लोगों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस देना, जनरल परमिट वर्क बताया ये आपको। परमिट टू वर्क में क्या है कि किसी एक्टिविटी में जो हजार्ड है उनमें क्या होता है, बेसिकली उस हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर हजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस करने के लिए या उसे कम करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, वहां पे वो चीजें, सारी चीजें बाकायदे फॉलो होती हैं, ठीक है। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। लास्ट में आपका आता है पीपीज। जब सारी चीजें नहीं काम आ रही तो लास्ट में आता है पीपी, जो कि खुद की सुरक्षा के लिए होता है। आपका जो मतलब जब सारी चीजें नहीं काम आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम, जैसे मान लीजिए आपका पहला एग्जांपल में दिया था, जैसे मान लीजिए कोई आप मैनुअल आरएम कहीं पे चार्ज कर रहे हैं, अब आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, आपकी कंपनी नहीं इंप्लीमेंट कर रही, तो लास्ट ऑप्शन वहां पे यही होता है कि आप पीपीज का यूज कीजिए। हेलमेट पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, गॉगल्स पहन रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये खुद की सुरक्षा के लिए है। आप उस हजार्ड से खुद को बचा रहे हैं, हजार्ड कम नहीं हो रहा है, वहां पे जो रिस्क है उसे कम नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल है, कोई केमिकल आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे चार्ज कर रहे हैं, मैनुअली चार्ज कर रहे हैं, वो भी टॉक्सिक केमिकल। जैसे मान लीजिए कोई HCl है, HCl आप किसी रिएक्टर में डाल रहे हैं, वो भी मैनुअली डाल रहे हैं या मैनुअली ODD पंप लगा के डाल रहे हैं, किसी तरह से ही। तो इसमें क्या है, बहुत सारे हजार्ड हैं, बहुत सारे रिस्क हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप फुल बॉडी एप्रॉन पहन लिए हैं, ग्लव्स पहन लिए, गॉगल्स पहन लिए, तो आप खुद की सुरक्षा बस कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे हजार्ड अवेलेबल है, उस हजार्ड को आप कुछ नहीं कर रहे, उसको मिनिमाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, केवल अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपका लास्ट में आता है पीपीएस, ठीक है। तो आई होप आप ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।